नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आप कहानी को ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान किया करती थी। बहू कार्तिक के महीने में रोज जल्दी उठती और गंगा पर स्नान करने जाया करती थी। उसका एक नियम था कि वो जाते टाइम किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उधर एक राजा का बेटा भी सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाया करता था। जब उस राजा के बेटे को पता चलता है कि उससे पहले भी कोई यहाँ पर आकर गंगा स्नान करता है, तो वह सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मैं इतनी सुबह स्नान करने आता हूँ, फिर ऐसा कौन है जो मुझसे पहले आकर गंगा स्नान कर कर जाता है। समय बीतता जाता है। कार्तिक के महीने के बस अब 5 दिन शेष बचे थे। एक दिन शाहूकार की बहू गंगा स्नान कर कर जा रही थी और उधर राजा का बेटा स्नान करने आ रहा था। बहू ने जब किसी के आने की आवाज सुनी तो वो जल्दी जल्दी चलने लगी। जल्दी जल्दी में उसके हाथ से उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूटकर नीचे गिर गई। बहू ने माला वहीं पर छोड़ दी और जल्दी जल्दी अपने घर पर चली गई। जब राजा के बेटे ने माला धरती पर पड़ा हुआ देखा तो उसने उठा लिया और उस माला मोजड़ी को देखते हुए राजा का बेटा सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वो स्त्री भला कितनी सुंदर होगी। फिर राजा का बेटा उस माला मोजड़ी को अपने साथ में ले जाता है और वो पूरे गांव में ये घोषणा करवा देता है कि राजा के बेटे को एक माला मोजड़ी उस नदी के पास में पड़ी मिली। जिसकी भी वो माला मोजड़ी हो, वो 5 रात मेरे पास आएगी। शाहूकार की बहू ने जब ये घोषणा सुनी तो उसने राजा के बेटे को कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साक भरवाने के लिए वहां पर बिठा दो। जब राजा के बेटे को ये बात पता चली तो उसने गंगा के किनारे एक पेड़ पर एक तोते को पिंजरे में बंद करवाकर वहां पर टंगवा दिया। सुबह जब शाहूकार की बहू स्नान करने आई और वहां पर प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक महाराज, हे कार्तिक ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडव और छठे नारायण, हे कार्तिक महाराज, उस पापी राजा को नींद आ जाए। इतना प्रार्थना करते ही उस राजा को नींद आ गई और उधर राजा का बेटा सोता ही रहा। बहू ने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही जाने लगी तो उसकी नज़र तोते पर पड़ी और वो तोते के पास गई और बोली, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख रखियो बीरा। सुआ सुआ, सुबह तेरे पर घालूंगी नेवर, साग भरिए मेरे देवर। तब उस तोते ने कहा, ठीक है बहन, मैं तेरी साख अवश्य रखूंगा। बहू तोते से ये सारी बातें कहकर और स्नान कर कर अपने घर चली जाती है और उधर राजा के बेटे की नींद खुल जाती है। वह जल्दी जल्दी उठता है और तोते के पास जाता है। वह तोते से पूछता है कि बताओ सुआ, क्या वह आई थी? तब तोता ने उत्तर दिया कि हाँ, वो आई थी। तब राजा के बेटे ने पूछा कि कैसी थी वो? तोते ने कहा, बहुत सुंदर। और दूसरे दिन राजा के बेटे ने सोचा कि मैं आज अपनी उंगली काट लेता हूँ, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आएगी। राजा का बेटा उंगली काटकर लेट गया और सुबह जल्दी बहू गंगा स्नान करने के लिए गई और भगवान से उसी प्रकार फिर प्रार्थना करने लगी।
और राजा का बेटा फिर से सो गया। दूसरे दिन भी बहू स्नान कर कर फिर से घर को चली गई और राजा का बेटा आकर फिर से तोते से पूछता है और तोता फिर से वही जवाब देता है। राजा के बेटे ने आज सोचा कि आज मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। वह रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया, लेकिन बहू ने फिर से भगवान से वही प्रार्थना की और राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई और बहू नहा धोकर फिर से चली गई। राजा के बेटे ने आकर फिर से तोते से वही पूछा और तोते ने भी फिर से वही बात दोहरा दी। इसी तरह बहू ने 4 रातें निकाल दी और बहू ने भगवान से फिर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने मेरी 4 रातें तो निकाल दी, बस अब ये 1 रात और निकाल दो। भगवान ने फिर से बहू की प्रार्थना सुन ली और राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। सुबह जब बहू स्नान कर कर घर पर जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि उस राजा के बेटे को ये कह देना कि अब 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वो मेरी माला को अब मेरे घर पर पहुंचा दे। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो वो तोते के पास आया। उसने तोते से पूछा कि आज वो क्या आई थी? तोते ने जवाब दिया कि हाँ, आज वो आई थी और उसने अपनी माला अपने घर पर मंगवाई है। यह सुनकर राजा का बेटा समझ गया कि वो तो भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए भगवान ने भी उसका साथ दिया। समय बीतने पर राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने एक ब्राह्मण को बुलाया और राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि मेरे बेटे को ये सब क्यों हुआ है। तो ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी कि राजकुमार ने एक पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली थी, जिसके कारण ही उन्हें ये रोग हुआ है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, क्या अब इसके ठीक होने का कोई उपाय नहीं है? तब ब्राह्मण ने कहा कि राजकुमार को उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर उसके स्नान किए गए जल से स्नान करना होगा, तभी वह ठीक हो सकते हैं। फिर राजा माला लेकर उस शाहूकार के घर पर गए और राजा ने कहा, ये माला आपकी पुत्र बधू की है, ये माला अपनी बहू को दे दो तथा उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तब शाहूकार ने कहा कि मेरी बहू पराये मर्द का मुंह नहीं देखती, वह ऊपर स्नान करेगी और आप इसे नीचे नाली के पास बिठा दो, तो बहू के नहाए हुए पानी से ये भी नहा लेगा। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया, तो कुछ ही समय बाद राजकुमार का शरीर चंदन सा हो गया और वह बिल्कुल ठीक हो गया। जय हो कार्तिक महाराज की। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहें।